लो जी, आज एक शादी का प्रोग्राम है। हमारी बहन रितु और उज्जैन गांव में आए हैं, घुसकानी गांव। यहाँ देखो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, खंडकिया वाले धोती वाले कम मिल रहे हैं आजकल। क्या शादी में कभी कभी देखने को मिलते हैं, तो इनसे बात करेंगे घुसकानी गांव के बारे में। आप इसी गांव के हो? खटवाली के। आप भी खटवाली के? अच्छा, कितनी उम्र होगी आपकी? कै साल के हो गए? 86 के। 86 का? छो मांगना बोला मुझे पूछूं। हाँ, 86 साल के हो गए। अच्छा, एक बात बताओ, और घुसकानी की हमने बात सुनी है कि भाई ये सारे उड्डा के जितने भी गांव हैं, इनका निकास घुसकानी ते है। यो मेन गांव बताया है। भाई हमने तो सुनी है आड़े की पीपल तला के डेरा लाया था, आड़े तो नरे हुए थे। सतरंगी नाथ का डेरा है यू आड़ान के झुपड़ी का लिए खोजाटी में बसे थे। उनसे गांव में खोजाटी गांव है मारे। खोजाटी किसी है वो गांव में? खडवाली के जड़ में। अच्छा, उड़ा के बसे थे। उड़ान के बसे थे। तेरी इस गांव आले नो क्यों कोई बिलाड़ एक पीपल तला के डेरा लाया था? यू सतरंगी नाथ का डेरा है। आड़ा आई है वहाँ पे दुआ लोग आई उड़ा बोली ना हुआ तो यू बूटा है। तू बोलिया भाई मैं तो एक लवा हो लूंगा। बोलिया सारी आन का खुश मानना है, वो दोनों बड़कन देकर आड़ा आगी वाह यहाँ दादी घुसकानी के हैं। सरु में उड़े खोजाटी में। खोजाटी में भी बताओ है खडवाड़ी काम का जमीन है कौन खान की। अच्छा, जो हम कह जब खोजाटी हम जावा। हाँ, वो है खेत। अच्छा। हाँ, बसे दाड़े आने के हुड़े चाहिए। बसे घुसकानी में मन भी आए सुने। आड़े तो ये कई काम है तारे उड्डे के आड़े लो तो हमारे 24 का माँ का आए जोड़े हैं 24 असली तो बाहर आए हैं। अच्छा, यो मानस सही बताओ, ज्यादा जानकारी है। खडवाली का हूँ मैं। तो खटवाली के उम्र के नाटू छो मारा। मारा। अच्छा, माननी पड़ेगी। मान गए घुसकानी के हो, उड़े खटवाली के हो। अच्छा, चलो, मतलब बेसिकली तो आगे बसे तो आड़े वो उड़े तो खेत थे उनके उड़े बसे हैं। खोजाटी में 3-4 साल रहे हैं। जो बर्छीराज चौहान नहीं है, हाँ, वो कैद कराया गया। अच्छा, रात ने गाड़ी जोड़ी है। अच्छा, अगर जब राजा पकड़ा गया तो अंगा चोटी काटेंगे मुसलमान। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान गार थारा के ओला का जगह है। ये बेराई भी इतना जो मेरे तो इतिहास को नहीं। राजा ठाऊ। हाँ, मैंने ऐसा मतलब कहीं पढ़ा है और सुनने में भी आया है कि बेसिकली वंशज ये जो हुड्डा खाप है ये चौहान वंश से ही है। ठीक है। अच्छा, पृथ्वीराज पकड़ा गया जब उड़े तो लकड़े का आए। हाँ, उड़े तो लकड़े और सारे लकड़े आए थे। हाँ, जितनी भी कई गाड़ी आई है जुड़ के। हाँ, नो आई और आगे बच गए खोजाटी मान के बच गए। अच्छा, तो वो आपकी तो राजस्थान से नहीं आई थी। राजस्थान से आए थे। राजस्थान था। बड़े काम है राजस्थान में उड़े गए। हाँ, उड़ा था। हाँ, गजरेड़ा काम बताओ है। अच्छा, ये बताओ, ये बाबा चौरंगी नाथ का क्या वो है? बाबा चौरंगी नाथ के ऊपर आया है वो तो पहले वाला डेरा पुराना डेरा था। इसका जड़ माने को वापस उड्डे आने पहले गए है यो। हाँ, पहले आड़े डेरा। अच्छा, उस डेरे सारा आने के जब वो बाबा जी आड़ा बताओ तब था जब आए चौरंगी नाथ। हाँ भाई, ये मेरे ख्याल में 2-2.5 साल पहले की बात है।
आजा कई तो नाचा नहीं नहीं, चौरंगी नाथ के बारे में तो बाबा चौरंगी नाथ के बारे में जितना मुन्ने ज्ञान है, बाबा चौरंगी नाथ थे गुरु गोरखनाथ के चेले। और ये चौरंगी नाथ नहीं थे, ये थे पूर्णमल। ये पूर्णमल, पूर्ण भगत सुना होगा, नूना देव और पूर्णमल का किस्सा। ये थे पूर्णमल। तो जब उस पूर्णमल को उसके पिता ने हुक्म सुना दिया, भाई कत्ल कर दो, इसकी मौत स्वीकार उसका रोड़ा था नूना देगार पूर्णमल का, तो यो कत्ल करवा दिया। और जल्लाद चले गए, कत्ल तो नहीं कराया उन्होंने सोची भाई इसका कि मैं खोटते से नहीं बेचारेगा, ज्ञान करो, मेरे आँख मेरे की काट ली और उसके हाथ पैर काट के कुएं में गिर दिया। और गुरु गोरखनाथ की जमात लकड़े थी उड़े गए, अंधेरा हो गया। गुरु गोरखनाथ कहने लगे भाई अंधेरा हो गया, चलो आड़े डेरा करो ही। हाँ, और बोला पानी पूनी ले आओ भाई, प्यास लगी है। वह नेजू डोल ले गए न और पानी की तलाश में लकड़ गए, उससे कुएं दो मैं फांस दी। उन कुआ दिखा दो भाई कुआ है, पानी आड़े ले लेंगे। वो जब खेचन लग गया, वह खेची को ना, वह पता नहीं उसमें उलझ गई पूर्णमल के किसी हिस्से में या कैसे जो भी है, वह बाल्टी खींची को ना, उनसे नहीं खींची तो वो डर गए चले भाई भूत प्रेत है इसमें। तो वह गोरखनाथ के पास गए भागे भागे, तो बोला हमारा गुरुजी उड़ा देखे मैं भूत प्रेत है। बोले बाल्टी बाहर है ना, बोले भाई चलो देखेंगे। तो गुरु गोरखनाथ आते हैं और उसमें कुएं में झांक के देखा, बोला भाई ये तो मानस है। हाँ काटो इसने शुक्र है। वो दो चेले उतर गए नीचे, काट वो काट के न गुरु गोरखनाथ तो तपस्वी बड़े पहुंचे हुए फकीर थे, वो बताते शिव जी का रूप थे। तो उन्होंने कह दिया हो जा संपूर्ण, वो पूर्णमल जो है वैसा ही हो गया जैसा था। तो बोला भाई कहाँ का है, कौन है तुम? तो उसने गोरखनाथ जियों को बताया था कि मैं तो महाराज नूनू सियालकोट में राजा सुलेबान है उसका लड़का हूँ, एक मेरी माँ है एक मेरी मौसी। बोला तो भाई तू संपूर्ण हो गया, तू अपनी नगरी में जा। वो ना हट गया, बोला नगरी में ना जा बाबू बाबा जी। बोला और बोला ईब तो आपके चरणों में मरना, चेला बना लो मैंने। बोला भाई मारी गेल की धक्के खागा, हम तो ये हरिद्वार जाएंगे और हरिद्वार तो अपना फिर नून चीन के ना लिकड़ जाएंगे। बोला कितना जाओ, मैं रहूंगा आपके साथ। वो उनके साथ हरिद्वार चला गया। हरिद्वार स्नान ध्यान करके और फिर बोला भाई जा इब तू। बोला बाबा जी जहाँ को ना चेला बनाओ। वहां उसको गुरु गोरखनाथ ने चेला बनाया था और उसका नाम रख दिया चौरंगी नाथ। बोला भाई आज से तेरा नाम है चौरंगी नाथ, तू चौरंगी नाथ के नाम से जाना जाएगा। तो और ईब जाता हूँ अपनी नगरी में। बोला बाबा जी मन तो पहले कहा था महाराज, उड़ जाते हैं फिर मार देंगे मने। हाँ बोला ना, बोला तेरे जो तेरे ऊपर जो ये लाछन लगाए हैं तेरी मौसी ने, वो वहीं जाके खत्म होंगे, उतरेंगे तेरे। तू जा, कोई नहीं मारता तुम्हें। ऊना आ गए सियालकोट में, बाघ था राजा सुलेमान का। तो उस बाग में आकर धूना ला लिया। बाग में आकर धूना ला लिया तो काल पड़े हुए थे। जिस दिन तो पूर्णमल का कत्ल हुआ उससे दिन तो काल पड़ने शुरू हो गए थे, सूखा पड़ा सब बढ़ेंगे। और इसने चौरंगी नाथ ने धूना लाया, सारा बाग हरा भरा हो गया, अब फूल फल और सब। ये माली भाग्या गया राजा के पास। बोला महाराज भरिया भरिया हो गया बगीचा। बोला भाई वो पहले भी होया था।
गुरु गोरखनाथ आए थे जब, और वो बेटे का वरदान दे के गए थे मने। जब भी आया था अरे भैया बोले ये फेर हो गया, उड़े तो बाज लिया सारा कुनबा। वह पूर्णमल की माँ थी रानी इंसरा दे, उसकी मौसी थी नूना दे, राजा सुलेमान, एक उनका जवान हुआ करता रूपेशा, वो और बाकी जितने भी सामंत मंत्री थे भगदड़ पड़ गई। बाग में आगे धोने के लवा लागे, चौरंगी नाथ ने उड़े रोक दिए, बोले दूर पापी हो, बोला तुम धोने के लवा मत आ जियो, मेरा धुना पवित्र करोगे। ये राजा सुलेमान कहने लग गया कि महाराज मन तो जन्म ले को पाप करया नहीं, बोला रहा याद करे तो न पाप करया है और घना बड़ा पाप करया है। हाँ बोला नहीं महाराज, उनके आपस में मतलब बहस चलती रही। वो नौका मैंने पाप नहीं करया, वो नौका तने पाप करया है। उस टाइम में रानी इंसरा दे तो आंधी हो चुकी थी, तो बेटे के वियोग में रो रो के उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। और नूना देगा कोड लाग रहा था, करने का फल तो मिलेगा ना। पीप लकड़े थी सारे शरीर में गए। हाँ तो नूना दे के दिमाग में बात आई कि ओहो यो पाप तो तेरा करया उड़ है, और राजा ने तन्ने बकाया और झूठा कत्ल करवा दिया। नूना दे ने टक्कर मारी दूने में, महाराज मुन्ना माफ कर दो, यो पाप मेरे तो बन। बोला ठीक से दूर हो जा। अब रानी इंसरा दे वो दीवान जो था वो पहचान गया उसने, पूर्णमल ने, क्यों उसके कत्ल का हुक्म दिया था। जब भी वो बहुत नाट्या था, गलत करे राजा तुम, हाँ लेकिन उसकी माननी नहीं गई। तो वो पहचान गया कि महाराज कौन हो, पूर्णमल है। बोला वह पूर्णमल कितना आ जाए, कत्ल करवा दिया था वो तो। बोले ये तुम मान चाहे मत मान, सह पूर्णमल दाढ़ी और बाल बढ़ रहे हैं, जाता इतनी पहचान में नाम था पूर्णमल। इतनी बात सुनते हैं और रानी इंसरा दे की भी दूध उतरे। बेटा था उसका, वह भी जानेगी कि हाँ तेरा पूर्णमल है। वह भी ढूंढने में पहुंच गई और एक बबूती उस इंसरा दे को दे दी। बोला जा माता, या अपनी आँखें भरगड़ दी, तेरी रोशनी बाल कैसी हो जाएगी, तेरे नेत्र ठीक हो जाएंगे। फिर नूना दे को एक मुट्ठी भर के दे दी राख की। बोला ले इसने पानी में घोल के इससे स्नान कर लिए, तेरा कोड में चेहरा। जब नूना दे ने ये बात बताई कि मेरे कारण होया है, तो राजा तलवार लेके भाजे उसके ना कि इस पापन ने करया सारा नाश। तलवार लेके जब भाजा तो चौरंगी नाथ ने बोला रे ठहरे, एक पाप तो पहले करें बैठा है, दूसरा इब करेगा ना। रोक दिया उसको। तो ऐसा बताते हैं। फिर जब पक्की जचगी उनका कि हाँ ये तो पूर्णमल है, और सेना बुला ली महाराज ने, राजा ने, कि भाई घेरो इसने, महल में ले चलेंगे, मेरा बेटा है। तो ऐसा बताते हैं कि वहां से जब उसका घेराव कराया गया था ना, पकड़ने लग गए थे, वहां से चौरंगी नाथ अंतर ध्यान फिर नहीं दिखे हो किसी को। तो नूना दे का कोड डूब गया था, उसकी माँ की आंखें की रोशनी आ गई थी। बाद में नूना दे का बताऊं, एक लड़का हुआ था, रिसालू नाम धरा था उसका, वो भी ईसा शराबी कवाबीर मतलब ईसा था। बाद में धीरे धीरे इनका तो ये है इस चौरंगी नाथ के कार्य। ठीक है हाँ।